क्रिप्टो मार्केट में इस वक्त काफी हलचल है, एक बड़ी गिरावट आई है। तो चलिए इस पूरे संकट को समझते हैं कि आखिर ये हो क्यों रहा है और इसका मतलब क्या है। तो सबसे बड़ा सवाल जो इस वक्त हर किसी के मन में है वो यही है कि क्रिप्टो बाजार आखिर गिर क्यों रहा है। आइए इसकी वजहों में थोड़ा और गहराई से चलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं गिरावट के पैमाने की। मतलब ये कितनी बड़ी है। इसने सच में पूरे बाजार को खिलाकर रख दिया है। अगर आज मार्केट को देखें तो बिटकॉइन, इथीरियम और एक्सआरपी मतलब जो बड़े बड़े नाम हैं सबकी कीमतों में जबरदस्त गिरावट दिख रही है। और ये सिर्फ एक दो कॉइन की कहानी नहीं, असर पूरे के पूरे मार्केट पर है। सिर्फ बिटकॉइन को ही ले लीजिए, जो मार्केट का लीडर माना जाता है। एक ही दिन में 7.6% तक गिर गया। ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि मार्केट में इस वक्त पैनिक का माहौल बना हुआ है। और कहानी सिर्फ बिटकॉइन पर खत्म नहीं होती। इथीरियम और एक्सआरपी जैसे जो दूसरे बड़े ऑल्ट कॉइन्स हैं, उनमें तो हाल और भी बुरा है। वहां डबल डिजिट में गिरावट देखने को मिल रही है। तो सवाल ये उठता है कि क्रिप्टो में ये जो चारों तरफ गिरावट फैली है, इसकी असली वजह क्या है? क्या ये सिर्फ क्रिप्टो की अपनी कोई समस्या है या फिर मामला कुछ और है? असल में इसकी जड़ें जुड़ी हैं ट्रेडिशनल स्टॉक मार्केट से। हो ये रहा है कि जो बड़े बड़े टेक स्टॉक्स हैं उनमें भारी बिकवाली चल रही है, और जब भी इक्विटी मार्केट में ऐसा जोखिम बढ़ता है तो उसका असर हमें क्रिप्टो पर भी देखने को मिलता है। अब देखते हैं कि इस बढ़ते रिस्क को देखकर इन्वेस्टर्स यानी निवेशक क्या कदम उठा रहे हैं। साफ है कि इस उथल-पुथल को देखकर निवेशक अब जोखिम से दूर भाग रहे हैं। वे क्रिप्टो करेंसी जैसे हाई रिस्क एसेट्स से अपना पैसा तेजी से निकाल रहे हैं। और ये पैसा जा कहाँ रहा है? ये जा रहा है सोने जैसे सुरक्षित माने जाने वाले निवेशों की तरफ। इसे फ्लाइट टू सेफ्टी कहते हैं। मतलब जब तूफान आता है तो सब एक सुरक्षित ठिकाना ढूंढते हैं। तो इस पूरे माहौल को देखते हुए अगला सवाल है, आगे क्या? क्या मार्केट यहाँ से संभलेगा? देखिए, जो मार्केट एनालिस्ट हैं वो एक चेतावनी दे रहे हैं। उनका साफ कहना है कि गिरावट का ये जो दौर है ये अभी जारी रह सकता है, मतलब ये अभी खत्म नहीं हुआ है। तो ऐसे में ट्रेडर्स के लिए समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आखिर किन चीज़ों पर नज़र रखी जाए, है ना? तो आगे की दिशा समझने के लिए दो चीज़ों पर खास नज़र रखनी होगी। पहला, युद्ध का प्रभाव, क्योंकि इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। और दूसरा, मैक्रो इकोनॉमिक डेटा, जैसे कि महंगाई के आंकड़े क्या कहते हैं। असल में यही वो बड़े फैक्टर्स हैं जो मार्केट का मूड तय करेंगे।